पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कॉमन टर्मिनोलॉजी इन मेडिसिन, उसकी फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी। अब उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो टर्म थी वो थी हमारी कोमा, जिसका मीनिंग था डीप स्लीप। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे क्रियोसिस। क्रियोसिस क्या है? जब लीवर है जो वो किसी भी प्रॉब्लम के कारण, किसी भी कॉज के कारण वो प्रॉपरली डैमेज हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं करता लीवर, उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो वर्किंग है वो नहीं कर पाते, उससे हम बोलते हैं क्रियोसिस। इसी हम क्रियोसिस इन ऑफ लीवर बोलते हैं, क्रियोसिस लीवर। जब जो लीवर सेल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, ठीक है, वर्किंग नहीं करते, उस टाइम क्या है, हमारी जो है बॉडी में पानी है, जो वाटर है वो बढ़ने लग जाता है और हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा फूलने लग जाता है। ये मोस्टली किन केसेस में होती है? जो अल्कोहल लेते हैं पर्सन, जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको जो लीवर की डिजीज जल्दी होती है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको क्या, लीवर उनका जो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, ठीक है, उसके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे अपना वर्किंग नहीं कर पाते प्रॉपरली, वो डेड होने लग जाते हैं। उस टर्म को हम बोलते हैं क्रियोसिस ऑफ लीवर। नेक्स्ट है क्रिस्टल यूरिया। अब क्रिस्टल यूरिया के जब यूरिन में क्लाउडी अपीयरेंस आने लग जाए या फिर उसमें जो है क्रिस्टल्स आने लग जाए, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल यूरिया। अब क्रिस्टल यूरिया यूरिन में आ रहे, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो उसके लिए होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा यूरिन है उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, उस टर्म को बोल देंगे क्रिस्टल यूरिया। साइनोसिस क्या है? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लैक हो जाती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो तब क्या होता है? जब नॉर्मली हम लोगों ने देखा है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस टाइम की हमारी जो स्किन है वो ब्लू पड़ जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। वो हमें कैसे पता चलता है स्किन ब्लू होगी? उसकी नेल से, ठीक है, ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे? नेल देखेंगे, लिप्स देखेंगे और स्किन, इन तीनों का कलर क्या है, वो ब्लू कलर हो जाएगा। तब हमें पता चलता है कि जो पर्सन है उसको साइनोसिस है, या उसकी जो बॉडी में वो ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसके लिए हम एक हार्मोन होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब वैसोप्रेसिन का काम क्या है? ये जो केमिकल होता है, केमिकल हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ये हमारी बॉडी में, ब्रेन में होता है। ये क्या कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में? ऑस्मोसिस, ठीक है, ब्लड प्रेशर को, किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। जब ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हैं ये अपनी वर्किंग नहीं कर पाता, ये रिलीज नहीं होते, तो क्या है, जो किडनी है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो पर्सन क्या है, बार बार क्या यूरिन जाता है, वॉशरूम जाता है, उससे क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। जब ये कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, उस टाइम जो किडनी वो प्रॉपर फंक्शन करेगी। जो वैसोप्रेसिन जो केमिकल है वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने जो भी उसके फंक्शंस हैं, किडनी के फंक्शंस को, ब्लड प्रेशर को या फिर ऑस्मोसिस को, तो उस टाइम हमें हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। आपने कई बार जैसे घरों में हमने नोट किया, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, कई बार वो दिन में बहुत बार वॉशरूम जाते हैं, जैसे एक एक दो दो मिनट के बाद जाते हैं, उनमें क्या होता है, वैसोप्रेसिन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपनी जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारी टर्म डायबिटीज मेलिटस। अब जो डायबिटीज मेलिटस है इसमें क्या होता है, जो शुगर लेवल है इंक्रीज, शुगर लेवल इन ब्लड। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है हम लोग लेते हैं, उनमें क्या होती है, शुगर ज़्यादा होता है, तो हमारी जो ब्लड है, बॉडी है, उसमें जो शुगर है उसका लेवल, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो जो शुगर है वो पास हो जाती है यूरिन से, पासिस थ्रू यूरिन।
यूरिन से पास हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है डायबिटीज मेलाइटस का। अब जब शुगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो उससे क्या होता है, जो इंसुलिन है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है अपनी बॉडी में, तो हमें डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। उसके बाद डिसफंक्शन क्या है, जब हमारा बॉडी में प्रॉपर ऑर्गन्स और जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते, उसे हम बोलते हैं डिसफंक्शन। अब नॉर्मैलिटीज या फिर abnormal functioning of organ, जैसे एग्जांपल है हार्ट है, ब्रेन है हमारा, ठीक है, लीवर है, ये जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं डिसफंक्शन। डिस्मेनोरिया क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जब कोई पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिस्मेनोरिया क्या है, जो भी लेडीज में मंथली प्रॉब्लम्स होते हैं, मंथली साइकिल होता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है, पेन होना, घबराहट, नोजिया, वोमिटिंग, उसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। उसका डिस्पेप्सिया, इसका मीनिंग है इंडाइजेशन। जब हम लोग कई बार बाहर का खाना खा लेते हैं या फिर कोई ज़्यादा तली हुई या फ्राई की हुई चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारे वो बॉडी में क्या है, डाइजेस्ट नहीं हो पाते। उससे क्या होता है, बॉडी में स्टमक पेन, गैस, एसिडिटी, वोमिटिंग्स हो जाती है, वो पचती नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाती। उस टर्म को हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया, मीनिंग इंडाइजेशन। एमेसिस, ये तो कॉमनली है, वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग होना, उसे हम बोलते हैं एमेसिस। नेक्स्ट है ओसिनोफिलिया। ओसिनोफिलिया क्या है, जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल के ये फाइट करते हैं, जो हमें जो डिजीज से वो प्रोटेक्ट करवाते हैं, जब इनकी अमाउंट है जो वो ब्लड में इंक्रीज्ड हो जाते हैं, इंक्रीज्ड अमाउंट इन द ब्लड ज़्यादा हो जाते हैं, उस टाइम हम इनको बोलते हैं ओसिनोफिलिया। नेक्स्ट है हमारी टर्म एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ठीक है, स्टमक में पेन, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं एपिगैस्ट्रिक। नेक्स्ट है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है, ये हेरिडिटी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। ये मेनली एक्सीडेंट के थ्रू, जब प्रॉपर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या फिर उनका ब्रेन काम नहीं कर पाता, ठीक है, उस टाइम भी एपिलेप्सी हो जाती है। और हेरिडिटी की भी प्रॉब्लम है ये। जो एपिलेप्सी, इसे हम बोलते हैं सीजर्स, मतलब दौरे, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ना। इसमें क्या होता है, एपिलेप्सी में जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर अपना जो एक्टिविटी नहीं कर पाता, उसमें जो ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होते, वो प्रॉपर अपना जो फंक्शन नहीं प्रॉपर कर पाते, तो ब्रेन में क्या है, जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर जब ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचेगा कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो क्या है, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है ब्रेन, उससे क्या सीजर्स पड़ते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। नेक्स्ट है फ्लशिंग। फ्लशिंग है मतलब अचानक से किसी चीज़ के मेडिसिन या किसी भी हम जो कोई भी फ्रूट खा लेते हैं, उससे जो अचानक हमारी बॉडी पर रेडनेस हो जाती है, रेडनेस होने को हम बोलते हैं, सडन रेडनेस को हम बोलते हैं फ्लशिंग। नेक्स्ट है टर्म गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, नर्व सेल्स में, तो उसमें क्या है, जब वो डेथ हो जाएगी, डेथ कैसे हो जाती है, जब उनको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, ब्लड नहीं मिलता, तो क्या है, जो नर्व टिश्यूज है वो डेथ हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं गैंग्रीन, या फिर डेथ ऑफ टिश्यूज
ये टिश्यूज डेथ कैसे होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है, स्टमक पेन, जब इन्फ्लामेशन हो जाती है स्टमक में किसी कारण, ठीक है, स्वेलिंग होना स्टमक में, इन्फ्लामेशन हो जाना, एसिडिटी, गैस, इन टर्म्स को हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट टर्म है ग्वाइटर। ग्वाइटर हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं T3 T4, ठीक है। जब ये थायराइड ग्लैंड्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं अपनी बॉडी में, तो क्या ग्वाइटर होता है। जो जैसे यहाँ पर गले में मेन प्रॉब्लम होती है जिसे खींगा भी बोलते हैं, ठीक है, उसके जैसे हम लोग आयोडीन वगैरह लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, उससे क्या जो ग्वाइटर है वो कम होता है। आयोडीन की कमी से भी हो सकता है। जैसे बहुत पुराने टाइम में एक ऐड आती थी कि आयोडीन की कमी से खींगा हो जाता है, वो ही है, उसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट है हेमेटोयूरिया। हेमेटोयूरिया क्या है, जब कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, जब उसको यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी यूरिन जब वो जाता है वॉशरूम तो उसको ब्लड पेयर होता है, उसमें ब्लड की प्रेजेंस लगती है, उस हम टर्म को बोलते हैं हेमेटोयूरिया। नेक्स्ट है हेमरेज। हेमरेज कंडीशन ऑफ ब्लीडिंग, जैसे एक्सीडेंट के टाइम या किसी ने कुछ सर पर जोर से मार दिया तो उसके टाइम जो ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस टर्म को हम बोल देते हैं हेमरेज। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। जो हाइपरग्लाइसीमिया है, जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, लेवल जो शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट टर्म है हमारी हाइपरकैलमिया। अब हाइपरकैलमिया क्या, केवल हम लोग हमारी बॉडी में जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम होते हैं, चैनल्स होते हैं जो हार्ट में या फिर हमारे जो बाकी की बॉडी है उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। अब इनमें से अगर कोई भी जो फंक्शन है, जो कंपोनेंट है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, तो उसको की भी एक डिजीज हो जाती है। जैसे अब हाइपरकैलमिया है, हमारी बॉडी में अगर ब्लड में पोटाशियम इंक्रीज हो जाएगा, अगर हमें 3 या 4 पॉइंट चाहिए तो ये बढ़कर ज़्यादा हो जाएगा 10-12 mg ग्राम तक, तो वो क्या हमारे हाइपरकैलमिया, पोटाशियम की प्रॉब्लम, डिजीज हो जाएगी, जिससे हमारे जो प्रॉपर है वर्किंग है वो बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक। इन्फेंट क्या होते हैं, जैसे जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे 12 मंथ, 11 मंथ हो गया, ठीक है, 10 मंथ, 2 मंथ, जो मंथ में काउंट होते हैं जिनकी एज, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं इन्फेंट्स, जो 1 ईयर से कम उम्र की हो। नेक्स्ट टर्म है हमारी इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, जब हमें प्रॉपर नींद नहीं आती, या हमारे जो कंडीशन हो जाती है कि हम प्रॉपर सो नहीं पाते, नींद अपनी पूरी ले नहीं पाते, उस टर्म को हम बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण, ठीक है, डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण जो है पेशेंट्स को इंसोम्निया हो जाता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या है, जब हमारी बॉडी है जो उसमें ब्लड जो है उसकी कमी हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है, रिड्यूस सप्लाई हो जाती है, जो रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती टिश्यूज, सेल्स तक, तो उसे हम बोलते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट है जॉन्डिस। जॉन्डिस तो नॉर्मल जैसे टर्म है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, जिसे हम बोलते हैं पीलिया। जॉन्डिस कैसे होता है, जब हमारी जो बॉडी है उसमें जो
उसमें क्या है, लीवर जो डिजीज होती है ये जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, जो बिलिरुबिन जो हमारे कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बिलिरुबिन, ठीक है, ये बिलिरुबिन है कंपोनेंट हमारा, ये इंक्रीज हो जाता है हमारे लीवर बॉडी में। लीवर है जो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, तो उस टाइम क्या है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। जैसे जॉन्डिस में हम लोग आईज में येलो कलर की हो जाती है, स्किन येलो कलर की होने लग जाती है, नेल येलो कलर के होने लग जाते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस की नेक्स्ट टर्म है हमारी जो बिलिरुबिन है, ठीक है, इसकी जो है ये अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, जिससे लीवर डिजीज होती है, उसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। नेक्स्ट है लेविज। लेविज क्या है, किसी भी चीज को क्लीन करना, ठीक है। अब लेविज का यहाँ पर मीनिंग क्या है, जैसे हमारे गैस्ट्रिक जो कैविटीज है उनको क्लीन करना। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन उसने पॉइजन ले लिया, ठीक है, या फिर किसी स्नेक ने काट लिया, अब उसके पॉइजन को हम चाहे तो फिर वॉमिटिंग एमएसएस करवा कर, ठीक है, निकाल सकते हैं, या फिर उसको जो है कैविटीज है उनको वॉश करके। अब लीवेज क्या होता है, वॉशिंग करना बॉडी कैविटीज को, ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक जो कैविटीज है उनको प्रॉपरली क्लीन करना, वॉशिंग गैस्ट्रिक और बॉडी कैविटी। अब जो हमारी ब्लड बॉडी है उसमें जो भी कैविटीज है, गैस्ट्रिक है या बॉडी कैविटीज है, उनको प्रॉपरली वॉश करना, ठीक है। वॉश करके जो पॉइजन है या जो भी हमारा इसमें सब्सटेंस है जिसे हमने रिमूव करना बॉडी में से, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है हमारा लेविज। लेविज के बाद है लग्जेटिव। लग्जेटिव क्या होते हैं, स्टूल सॉफ्टनर। जो लग्जेटिव है ये कॉन्स्टिपेशन में काम आते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या है, ठीक है, जो स्टूल्स है उसको सॉफ्ट करने करके, जो स्टूल्स है उनको सॉफ्ट कर, ठीक है, उनको हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकाल देना, उसे हम बोलते हैं लग्जेटिव्स। मीनिंग स्टूल सॉफ्टनर। जिन पेशेंट्स को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस होती हैं वो क्या है, लग्जेटिव्स का यूज़ करते हैं, जिससे उनकी जो बॉल मूवमेंट्स हैं वो इजीली हो जाती है और उनको पेन वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट टर्म है मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस इसे हम कॉमनली जो नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं दिमागी बुखार, ठीक है, जो फीवर ब्रेन को चढ़ जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अब ये कैसे होता है, जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, अपनी बॉडी में जब एंटर करता है वो ब्लड के थ्रू, ब्लड सप्लाई के थ्रू, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो बॉडी के हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरेट करता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है जब, तो उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, मतलब फीवर, ब्रेन फीवर या दिमागी बुखार हम उससे बोलते हैं। इसमें क्या इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है अपनी जो ब्रेन है, उसके कारण जो पेशेंट्स है कई बार वो उसे पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसका अपने जो है कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे टर्म है जो मेनोपॉज। अब ये मेनोपॉज है जो वुमेन्स होते हैं, ठीक है, उनको जब उनकी एज 52, 45, 50 से अबव हो जाते हैं, जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाता है, नेचुरली बंद हो जाता है, ठीक है। उस टाइम के बाद जो डिस्चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी में से, नेचुरली जो डिस्चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज।
पोज। नेक्स्ट है उसके बाद माइग्रेन। जो माइग्रेन है, जब जो लेडीज है उनमें मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स है वो बंद हो जाते हैं, तो उनमें क्या हेडेक, एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उससे भी माइग्रेन होता है। और उसके बाद कई बार ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा डिप्रेशन में, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से जो डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं पेशेंट्स, उनको भी माइग्रेन होता है। डिप्रेशन या फिर जो मेनोपॉज है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसके बंद होने से भी हमारे जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें माइग्रेन होता है। अब माइग्रेन होता क्या है, इसमें क्या एक स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे ये हमारा ब्रेन है, इसका ये स्पेसिफिक एरिया होगा, सिर्फ इसी में है जो है वो पेन होगा, जो बाकी हेड है उसमें कोई हेडेक नहीं होगा। एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें पर्सन के पेन होता है, उस चीज को हम बोलते हैं माइग्रेन। जहाँ हम कई बार बोल देते हैं हाफ हेडेक हो रहा है, ठीक है, या बोल दें कि पर्टिकुलर इस एरिया में ही हमारे जो है वो पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, उस हम टर्म को बोल देते हैं माइग्रेन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, जब हम लोग कोई भी ड्रग लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग लेते हैं, उसके बाद जो अनकॉन्शियसनेस होती है उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। जब हम कोई भी नार्कोटिक ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है, सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर्स या फिर जो भी नींद की मेडिसिन का हम यूज करते हैं, उसके बाद जो अनकॉन्शियसनेस रहती है, ना तो बंदा कॉन्शियस होता है, ना वो बीच विचार में से कुछ नहीं पता होता कि वो क्या हो रहा है, उस जो है कंडीशन को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। उसके बाद है ऑस्टियोमिलाइटिस। इसमें क्या होता है, जो ऑस्टियोमिलाइटिस है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी जो है बोन्स में, जहाँ बोन मैरो में। इन्फ्लेमेशन इन बोन, ठीक है, या बोन में। ऑस्टियोमिलाइटिस क्या है, इसमें जो हमारी बोन्स हैं, जो बोन मैरो, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस टर्म को हम बोलते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस। उसके बाद है ओटोटॉक्सिक। जब हमारे ईयर में, कान में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉइजन हो जाए, ठीक है, ओटोटॉक्सिक। जब हमारे ईयर में जो कान है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एक्शन होने लग जाता है, ठीक है, कई बार हम लोग जो है ईयर क्लीन नहीं करवाते, वैक्स नहीं रिमूव करवाते, उसमें क्या पेन होने लग जाता है, टॉक्सिक एक्शन हो जाता है, तो उसे हम टर्म को बोलते हैं ओटोटॉक्सिक। उसके बाद नेक्स्ट है सीजर्स। सीजर्स जैसे एपिलेप्सी में मैंने बताया था पहले कि जो एपिलेप्सी उसमें सीजर्स आते हैं, उसको हम दूसरे टर्म में भी बोल देते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है, सीजर्स और कन्वर्जेंस है जो, उनका सेम मीनिंग है। जब हमारे जो बॉडी है, जो ब्रेन है, वो प्रॉपर काम फंक्शन नहीं करता, उसमें अब नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, तो हमें क्या सीजर्स होते हैं, ठीक है, दौरे पड़ते हैं, उसको हम बोल देते हैं कन्वर्जेंस। मतलब दोनों का मीनिंग है सेम है, दौरे पड़ना। इस एपिलेप्सी वाले टर्म में ये यूज होता है। उसके बाद है रिनाइटिस।
रिनाइटिस क्या है? जो हमारी नेसल म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। जो हमारी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन के कारण क्या? स्नीजिंग होना, ठीक है, वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा होना, म्यूकस ज़्यादा डिस्चार्ज होने लग जाता है नाक से, या फिर जो हमें बार बार जो सांस लेने में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं रिनाइटिस। अब जैसे आजकल डस्ट है, डस्ट के कारण क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, उसके कारण स्नीजिंग, ठीक है, वाटर रनिंग, ठीक है, ये होने लग जाता है। तो वो होगी हमारी टर्म रिनाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रैकीकार्डिया। जो ट्रैकीकार्डिया है उसमें क्या होता है, जो हमारी हार्ट रेट है वो प्रॉपरली अब नॉर्मल हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, अब नॉर्मली रैपिड हार्ट रेट। अब नॉर्मल रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, जैसे पहले इसके साथ रिलेटेड एक टर्म भी आई थी ब्रैडीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया, ये दोनों हार्ट रेट से रिलेटेड टर्म्स हैं। उसके बाद है हमारे पास पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं पायरेक्सिया। जैसे कि एक बार फीवर हो जाता है, फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस चीज को हम बोल देते हैं पायरेक्सिया। उसके बाद है रूमेटाइटिक। रूमेटाइटिक में क्या है, जो हमारे डिजीज है, कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो उसमें पेन होने लग जाता है, स्टिफनेस होने लग जाती है, ठीक है, या फिर उसमें जो है प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, रूमेटिज्म में, उस टर्म को हम बोलते हैं रूमेटिक। मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो जॉइंट्स में, स्वेलिंग होना, ठीक है, ये नॉर्मली टर्म है जो हमारे पास आजकल हमारे डेली लाइफ में जो है वो यूज नॉर्मल डिजीज है या टर्म है जो यूज होती है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मीनिंग क्या होता है, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, जब कई बार पर्सन है उनको भूख नहीं लगती, ठीक है, प्रॉपर वो खाते नहीं है किसी डिजीज के कारण या कोई स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण, जब उनमें कोई लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाता है, तो उस हम टर्म को बोलते हैं एनोरेक्सिया। जो ये टर्म्स हैं इनमें से ये पेपर में 5 या 10 टर्म्स जो है वो हमेशा एग्जाम में आती हैं। आप लोगों को ये टर्म्स हैं जो वो अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट इसके बाद टर्म है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मीनिंग है किसी भी जैसे ऑपरेट के टाइम या फिर कोई हम लोग जब स्टिचेस लगाते हैं उस टाइम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हम सुन्न कर देना, ठीक है, उसमें जो सेंसेशन है उसे बंद कर देना, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। इससे क्या होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसके कहाँ पर किस एरिया पे जो भी वो डॉक्टर से ऑपरेट कर रहे हैं या स्टिचेस लगा रहे हैं, ठीक है, उस जो पेशेंट है उसे कुछ नहीं पता चलता, उसका जो पर्टिकुलर एरिया है वो सारा सुन्न हो जाता है, उसमें लॉस ऑफ सेंसेशंस हैं जो वो बंद हो जाती हैं। इसमें जनरल एनेस्थीसिया होता है, ठीक है, जैसे जो पर्टिकुलर वो हमारे एरिया